Good morning, everyone. So, dear friends, let's start now. तो क्या हम लोगों ने सीबी मेरिडियन पढ़ा है? हम लोगों ने सीबी मेरिडियन कवर किया है या नहीं? सीबी नहीं किया. Okay. So let's start the CB meridian today. आज हम CB meridian स्टार्ट कर लेते हैं. Am I audible? Clearly? Okay. So let's start the discussion on CB meridian. So the meaning of CB meridian is conception, basal, meridian. हम सीबी मेरिडियन को कंसेप्शन बेसल मेरिडियन भी कहते हैं. सो इन द शॉर्टकट वी आर टेलिंग इट सीवी. इन द शॉर्टकट वी आर टेलिंग सीवी. इसे हम शॉर्टकट में सीबी कहते हैं. द अदर नेम ऑफ सीबी मेरिडियन इज रेन माई. रेन माई. सो व्हाट इज रेन माई? और इन द शॉर्टकट वी आर टेलिंग रेन मेरिडियन. ये रेन अपने आप में एक पूरा नाम है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है. हमारे शरीर में 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के मेरिडियन पाए जाते हैं. 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स. तो ऐसे ही हमारे शरीर में 8 वेसल्स पाई जाती हैं जो मेरिडियन से अलग होती हैं, जिनके अलग अपने रास्ते होते हैं. रास्ते यानी वो किसी भी अलग अलग मेरिडियन के पॉइंट से होकर गुजरती है. हो सकता है ये वेसल कहीं पहले ट्रिपल वार्मर के अंदर गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गई. तो इनके अपने रास्ते होते हैं. इनमें से जो 2 होती हैं, एक होती है रेन और एक होती है डीओ डू. सो वी आर टेलिंग रेन माई और डू माई. तो रेन माई एंड डू माई इज द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेन माई. अभी हम रेन माई की बात कर रहे हैं. So if we see the renmai, look at the human body. So the renmai is starting from the genital part, then the renmai moving upward and ending below the chin. यानी ये हमारे जेनाइटल पार्ट से प्रारंभ होती है, ये हमारे मूलाधार चक्र से प्रारंभ होती है. सीबी मेरिडियन हमारे मूलाधार चक्र से प्रारंभ होता है और मूलाधार चक्र पर इसका पहला बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं CB1. तो CB1 कहां होता है? CB1 होता है, एक तरफ हमारा है जेनाइटल पार्ट और दूसरी तरफ है हमारा मल मार्ग यानी एनल पार्ट. इन दोनों के मध्य में CB1 होता है. इस भाग को हम कहते हैं पेरिनियम. लेकिन अभी हमारे कोर्स में CB1 नहीं है, तो हम तो बस ये बता रहे हैं कि सीबी मेरिडियन कहां से स्टार्ट होता है. तो सीबी मेरिडियन हमारे मूलाधार चक्र से प्रारंभ होता है, जो बिंदु पेरिनियम में पाया जाता है, और वहां से चलकर फिर हमारे आगे फ्रंट लाइन को क्रॉस करता हुआ, नाभि को क्रॉस करता हुआ, नाभि पर इसका जो बिंदु होता है उसका नाम है CB8. फिर हमारे गले में एंटर करता हुआ, गले की एंट्री के समय जो पॉइंट होता है उसका नाम है CB22. और फिर आखिरकार हमारे ओठों के नीचे खत्म होता है और ये ओठों के नीचे इसका जो बिंदु है इसका नाम है CB24. तो CB मेरिडियन में कुल CB1 से लेकर
CB24 कुल 24 बिंदु पाए जाते हैं। देयर आर 24 पॉइंट्स अवेलेबल इन द CB मेरिडियन। हमारे CB मेरिडियन में कुल 24 बिंदु पाए जाते हैं। और ये कहां से प्रारंभ होता है? ये हमारे मूलाधार चक्र से प्रारंभ होता है और मुख के पहले खत्म हो जाता है। सो द 24 पॉइंट्स अवेलेबल एंड LU7 is the point who is the master point of whole CB meridian. Master point of whole CB meridian यानी पूरे के पूरे CB मेरिडियन को आप सिर्फ एक बिंदु से जागृत कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, हिला सकते हैं। CB मेरिडियन के किसी भी भाग में होने वाली प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ एक बिंदु मात्र से, जिसका नाम है LU7. LU7 is the master point of CB meridian और LU7 is the master point of Rehnmeyer. LU7 is a very wonderful point. अब आप इसका रूट दे सकते हैं। इफ यू लुक एट द रूट यू कैन सी दिस इमेज। यहां पर आपको दिखेगा CB2 से, क्योंकि CB1 कहां है? CB1 तो हमारा मूलाधार चक्र में है, पेरिनियम में है। सो यू कैन सी द लोकेशन ऑफ CB2 फ्रॉम हियर। सो दिस इज द बोन। द नेम ऑफ दिस बोन इज, ये पीविक बोन है। ये हमारे जिनाटल पार्ट के ऊपर पाई जाने वाली हड्डी है जिसका नाम है पीविक बोन। इस हड्डी का नाम है पीविक बोन। और ये बोन कहां पाई जाती है? ये हमारे जिनाटल पार्ट के ठीक ऊपर पाई जाती है और इस बोन को हम कहते हैं पीविक बोन। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको और पता चलेगा कि अगर आप अपने नाभि से आप नीचे जाओ और जाते जाओगे 5 चुन नीचे पहुंचोगे तो आपको ये हड्डी मिलेगी, ये हड्डी मिलेगी। आप नाभि से 5 चुन नीचे जाओ तो आपको जिनाटल हेयर्स और पीविक बोन मिलेगी। तो ये जो पीविक बोन है, इसी के ठीक ऊपर ये जो पहला बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं CB2। तो हमारी नाभि से और ये CB2 तक की जो टोटल दूरी है ये कहते हैं हम 5 चुन। ये हमारे 5 चुन की है। सो द डिस्टेंस बिटवीन नेवल टू pubic bone is 5 chun. And on the pubic bone, this is the point. The name of this point is CB2. And on the navel, we are having one point. The name of point is on the navel. नाभि पर जो हमारा बिंदु है इसे हम कहते हैं CB8। तो नाभि पर CB8 है और हमारी pubic bone पर हमारा CB2 पॉइंट है। Look at this image now. So look at this image. So we can see this is the bone. The name of this bone is pubic bone. So this is the right side pubic bone. This is the left side pubic bone. और जहां पर दोनों pubic bone एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, आप देख सकते हैं ये राइट साइड की pubic bone है और ये लेफ्ट साइड की pubic bone है। और जहां पर ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, इस स्थान को हम कहते हैं pubic symphysis। ये स्थान उस समय ये हमेशा pubic bone हमेशा एक दूसरे से अटैच्ड रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं। लेकिन जब एक महिला एक बच्चे को डिलीवर करती है उस समय ये सिम्फाइसिस खुल जाता है ताकि राइट साइड की pubic बोन और लेफ्ट साइड की pubic बोन थोड़ा सेपरेट हो जाती हैं और बच्चे को नीचे उतरने का रास्ता मिल जाता है। तो हमारी ये जो pubic बोन है इन दोनों के मध्य में आप देख सकते हैं यहां पर जो जंक्शन है, जो यहां पर, इसको हम कहते हैं pubic symphysis। और यही स्थान खुल जाता है कब? डिलीवरी के दौरान। तो जब हम इसको टच करते हैं इस स्थान को हम कहते हैं पीविक, इस स्थान को हम कहते हैं द पीविक बोन। तो अगर ये नाभि है, नाभि से लेकर पीविक बोन तक की जो टोटल लंबाई है
ये होती है 5 चुन। और हर एक चुन पर एक एक पॉइंट होता है। अगर हम एक एक चुन पर एक एक पॉइंट बना दें तो हर एक चुन पर एक पॉइंट होता है और 5 चुन नीचे ये बिंदु होता है। तो एक चुन नीचे एक पॉइंट होगा, फिर से एक चुन नीचे एक पॉइंट होगा, फिर से एक चुन नीचे एक पॉइंट होगा, फिर से एक चुन नीचे, फिर से एक चुन नीचे। लास्ट पॉइंट इज अवेलेबल ऑन द pubic bone, that is the CV2. So this is the CV2, the last point. And on the navel we are having CV8. And the CV8 is on the navel, ये नाभि पर है। और CV2 कहां पर है? pubic bone पर है। और इन दोनों पॉइंट्स के मध्य की दूरी है 5 चुन। इसी प्रकार से अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये हमारी बोन है। इस बोन का नाम है स्टर्नम बोन। और इस बोन का ये जो नीचे का सिरा है इसे हम कहते हैं जीफी, जी फी स्टर्नम। द अदर नेम ऑफ दिस इज जायफॉइड स्टर्नम, जायफॉइड स्टर्नम। So this is called G sternum, the lower end of sternum. The lower end of sternum is called G. ये चैन की तरह, जैसे हमारे कपड़ों में चैन होती है वो नीचे होती है और चैन आपने ऊपर तक लगाई तो ये पूरा बंद हो गया। तो जीफी मतलब सबसे नीचे होता है। द जीफी स्टर्नम फाउंड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। नाउ दिस द नेवल रीजन, ये हमारा नाभि है। और नाभि से जीफी स्टर्नम की जो टोटल लंबाई है ये होती है 8 चुन। सो दिस द 8 चुन, द डिस्टेंस फ्रॉम जीफी स्टर्नम टू द नेवल is 8 चुन। और हर एक चुन पर एक पॉइंट है, हर एक चुन पर एक पॉइंट है। Okay, so let's see the other image. Come back to this image now. तो हमने बनाया, देखिए ये हमारा ये स्टर्नम बोन है। This is the sternum bone. And the lower part of the sternum bone is called G-sternum. And the other name of this point is Gifford sternum. और जो स्टर्नम का जो ऊपर का, जहां पर हमारी हड्डी पूरी स्टर्नम की बोन जहां पर ऊपर खत्म होती है, वहां गले में भी, थ्रोट में भी एक खड्डा होता है। इस खड्डे का नाम है जुगलर नॉच, जुगलर नॉच, इस खड्डे का नाम। एंड दिस द स्टर्नम बोन, ये हमारी स्टर्नम बोन है। लेट्स सी इन द अदर इमेज। लुक एट दिस इमेज नाउ। अगर हम पूरे स्टर्नम बोन को खत्म कर दें ये ऊपर तक, so this is the depression where this chest bone is completing this part. This part is called jugular notch. This part is very important because we are having CV22 point here. यहां पर हमारा एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं CV22, and the CV22 is very good point for the asthma, for the lung disorder as a local point. जब किसी को श्वास चढ़ती है, जब किसी को डिस्निया होता है, जब किसी को ब्रेथलेसनेस होती है, जब किसी की फास्ट ब्रीदिंग चलती है, जब किसी के लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड होता है, सो व्हेन एनीवन सफरिंग एनी टाइप्स ऑफ लंग डिसऑर्डर, CV22 point found on the jugular notch is very good point as a local point of lung. Jugular notch. तो हमने पाया
कि this is the starting of throat region, the CV22. Got it? Now, coming back to this image. So the upper part is jugular notch, and the lower part is G sternum, and the total length of sternum bone is 9 चुन. हमारे sternum bone की जो कुल लंबाई होती है वो 9 चुन की होती है. अगर आप इस इमेज में देखें, ये हमारी जो पूरी sternum bone है, इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो होती है 9 चुन. This total bone, this bone, sternum bone, the length of this bone is 9 chun. The upper part is called jugular notch, and the lower part is called Jiffy sternum. और जीफी स्टर्नम से नाभि तक की जो दूरी होती है वो होती है 8 चुन. द 8 चुन. और नेवल से जो पीविक बोन तक की दूरी होती है, so this is the navel. From navel to the pubic bone, this is the 5 chun. And from navel to the Jiffy sternum, this is the 8 chun. And this sternum bone is 9 chun. So remember these measurement. This is the navel. Now let's proceed. तो हमारा ये sternum bone है जिसका लोअर पार्ट है जिफी स्टर्नम. नाउ दिस इज द नेवल रीजन. ये हमारा नाभि है, नेवल. एंड ऑन द नेवल वी आर हैविंग पॉइंट दैट इज CV8. हमारे नाभि पर जो बिंदु होता है उसका नाम है CV8, और जिफी स्टर्नम पर जो बिंदु होता है उसका नाम है CV16. So if we draw the line, here, because this is the 8 chun line from the navel to the Jiffy sternum, from CV8 to the CV16, and just a midpoint here. Draw a midpoint, just a midpoint. Draw here. And just to draw again midpoint in this upper part. And draw a midpoint in the lower part. So draw the 3 points here. Okay, so now we can do the imagination of whole body here. हम यहाँ पर संपूर्ण शरीर की कल्पना कर सकते हैं. This will work for the upper part of the body. This will work for the middle part of the body. And this will work for the lower part of the body. So this point is very good for heart. This point is very good for stomach. And this point we'll discuss later on. Okay, तो हमारा ये ऊपर का पॉइंट है, इसका नाम है CV14. CV14. The next point is CV12, and the next point is CV10, because every 1 chun we are having 1 point. So 1 chun, 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 1 chun. CV14 is the very good point for heart. CV12 is the very good point for stomach. So right now remember 2 points. So CV14 is the alarm point of heart. CV12 is the alarm point of stomach. CV12 is just in between. ये 12 नंबर का पॉइंट एकदम बीचों बीच है. So CV12 is just in between. So we are telling from the navel region. If we go 4 chun up, then CV12. If from the Jiffy sternum it becomes 4 chun down, then also this CV12. CV12 is the point just in the center. आप चाहें ऊपर से नीचे आ जाओ 4 चुन, या नीचे से ऊपर चले जाओ, आपको जो मध्य में बिंदु मिलेगा CV12. CV12 हमारे मध्य का बिंदु है, मिडिल पार्ट का पॉइंट है.
हमारे स्टमक का अलार्म पॉइंट है। एंड CB12 इज द वेरी गुड पॉइंट। सो इफ दिस इज द G sternum, and this is the navel region, or CB8, this is the CB16. Draw the line in between. इनके जो मध्य का बिंदु है इसका नाम है CB12. CB12 is the alarm point, or alarm, other name of alarm point is front mu point of stomach. ये हमारे स्टमक का फ्रंट व्यू पॉइंट। अगर किसी की स्टमक की ऊर्जा रिवेलियस हो गई हो, किसी के स्टमक की ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगी हो, किसी को एसिडिटी हो, गैस हो, इंडाइजेशन हो, डकारें आती हो, तो आप CB12 का प्रयोग कर सकते हैं। CB12 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द stomach, the alarm point of the stomach. And CB12 is the point where all the yang meridian meeting. So either we talk about the gallbladder meridian, or we talk about the triple Borman meridian, or we talk about the Lord, all the yang meridian, all yang meridian meeting here, where on the CB12. So CB12 is the meeting point of all yang मेरिडियन। ये हमारे सारे के सारे यांग मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट है। अब चाहे गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो, चाहे ट्रिपल वार्मर की, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो या स्टमक की, अब चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो या यूरिनरी ब्लैडर की, आप सभी के लिए CB12 का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज CB12 इज द अलार्म, CB12 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल यांग मेरिडियन। सो CB12 इज वेरी गुड फॉर ऑल द यांग मेरिडियन। सो वी आर टेलिंग इट द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, the influential point of all yang meridian. इसीलिए कहते हैं इसको द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ऑल यांग मेरिडियन। ये हमारे सारे यांग मेरिडियन का मिनिस्टर पॉइंट है, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। डाल देना जोड़ा। सारे यांग मेरिडियन का यह एक इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। इन मेनी, एट मेनी प्लेस आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ यांग मेरिडियन। यांग मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट बताइए, और ऑप्शन में होगा CB12, तो आपको CB12 को चुनना होगा। So this is the G sternum, and this is the navel, CB8 navel, and this is the CB16. Now drawing the line, the midpoint is CB12. Now if we go tune up, the midpoint is upper part, that is CB14. It is good for heart. So this is 6 चुन up. अगर हम नाभि से देखेंगे तो ये 6 चुन ऊपर है, and this is the alarm point of हार्ट। तो जब भी किसी को हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। सो दिस इज द नेवल रीजन, एंड दिस इज द पीविक बोन। ये हमारी पीविक बोन है। पीविक बोन पर जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं CB2, एंड दिस द नेवल रीजन। इफ यू ड्रॉ द लाइन हियर, this line is 5 chun. Now we can draw the point after every chun. 1, 2, 3, 4. At every chun we can draw 5 points till the pubic bone. Okay, जब भी हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो कुछ समय के लिए CB6 को भूल जाइए, बाद में हम इसे याद कर लेंगे। आप कुछ समय के लिए CB6 को भूल जाइए काउंटिंग से। So this is the CB2, then CB3, then CB4, then CB5,
then CB7 क्योंकि हम CB6 को भूल गए हैं, then CB8. So the every point is one tune up, one tune, one tune, one tune, one tune, one tune. Now it's simple. If I ask you, tell me the location of CB3, आप कहेंगे कि CB2 से one tune ऊपर. If I ask you, tell me the location of CB4, आप कहेंगे कि 2 tune ऊपर. CB5, 3 tune ऊपर. If I ask you, tell me the location of CB7, आप कहेंगे 1 tune down. If I ask you the location of CB5, आप कहेंगे 2 tune down. Just forget the CB6 for some time. आपको CB6 को कुछ समय के लिए भूल जाना होगा, तभी ये दही ढंग से याद रहेगा. हम CB6 को वापस बीच में घुसा देंगे बाद में, डोंट वरी. सो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए तो CB4 की लोकेशन क्या होती है, तो 1, 1 and 1. So you will tell CB4 is 3 tune down. ये हमारा 3 tune नीचे है. Okay. So remember here once again, this is the CB8 and this is the CB2. CB8 is navel, ये तो नाभि है. और क्या काम है इसका? आपको पता है कि जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो यहीं से एक कॉर्ड निकलती है और ये कॉर्ड हमें मां से जोड़ती है. तो CB8 पर हमारी वो ऊर्जा पाई जाती है जिसे हम ओरिजिनल युआनची कहते हैं. ओरिजिनल युआनची. CB8 पर हमारी वो ऊर्जा पाई जाती है जिसे हम ओरिजिनल युआनची कहते हैं. युआन मतलब किडनी, यानी हमारी CB8 पर वो ऊर्जा होती है जिसे हम ओरिजिनल ऊर्जा कहते हैं. सो इफ समवन इज हैविंग सफरिंग विद डायरिया, अगर किसी को डायरिया हो रहा हो, अगर किसी के शरीर में कोल्डनेस और डैम्पनेस अंदर चली गई हो, जैसे एक दिन कोई व्यक्ति जमीन पर सो गया और जमीन पर सोने से उसके अंदर ठंडी प्रवेश कर गई और उसको डायरिया लग गया, तो हम बोलते हैं कि कोल्डनेस और डैम्पनेस ने आक्रमण कर दिया. अगर किसी व्यक्ति ने किसी होटल में खाना खाया और मान लो वो खाना अच्छा नहीं था, वो खाना सड़ा हुआ गला हुआ था, फ्रिज में रखा था, उसमें हमने खा लिया, तो वो खाना हमें फूड पॉइजनिंग कर सकता है. In this condition, the effect goes on the spleen and the person suffer with the diarrhea. So whenever person is suffering with the diarrhea, you can treat the CB8. The CB8 is very good point for spleen yang. Spleen yang improve होगा और डायरिया बंद हो जाएगा. So CB8 is the wonderful point for improving the yang. You have to do the moxibustion here. Because हम CB8 को कभी निडल तो नहीं लगा सकते, या तो हम सुजोग में स्टिमुलेट कर सकते हैं, या इस बिंदु पर हम मॉक्सिवेशन कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं. और अगर हम सुजोग में निडल लगाते हैं, सुजोग में सीड्स लगाते हैं, तो भी फायदा करता है. लेकिन जो फायदा मॉक्सिवेशन से होता है वो फायदा किसी से भी नहीं होता. द नंबर 1 टेक्निक इज मॉक्सिवेशन ऑन द CB8. अगर किसी को डायरिया लगा हो, आप CB8 को मॉक्सा कर दो. अगर कोई कमजोर महसूस कर रहा हो, अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहा हो, ताकत नहीं महसूस कर रहा हो, तब भी आप CB8 पर मॉक्सा कर दो, क्योंकि CB8 हमारे अंदर ओरिजिनल ऊर्जा को बढ़ा देता है, हमारे अंदर ऊर्जा की वृद्धि कर देता है. तो CB8 इज कनेक्टेड विद द ओरिजिनल युआन ची एंड इट्स वेरी गुड फॉर डायरिया, इट्स वेरी गुड फॉर स्प्लीन यांग. So this is the G fister now. And this is the sternum bone. This is the navel और CB8. And this is the pubic bone. ये हमारी pubic bone है. और pubic bone पर जो बिंदु है इसका नाम है CB2, और navel पर जो बिंदु है उसका नाम है CB8, and we are drawing the line. Now, if we are coming 1 tune down, that is CB7. Again 1 tune down, CB5, because अभी हमने कहा CB6 को भूल जाइए. Again 1 tune down, CB4. Again 1 tune down, CB3. Again 1 tune down, CB2. Now, remember these 2 points, CB4 and CB3. ये पॉइंट बड़े गजब के हैं. Why? हमारे पैरों में हमारे 2 पैर हैं, एक पैर राइट में है, एक पैर लेफ्ट में है, और पैरों में से 3 यिन मेरिडियन आते हैं. दोनों पैरों में से 3 यिन मेरिडियन आते हैं, स्प्लीन,
किडनी एंड लिवर, स्प्लीन, किडनी एंड लिवर। और ये तीनों के तीनों मेरिडियन CB3 और CB4 दोनों पर मिलते हैं। All the three meridian from both the side are meeting with on CB3 and CB4. So CB3 and CB4 are the meeting point of all three leg yin meridian. हमारे पैरों से आने वाले तीनों के तीनों yin meridian पहले इस स्टेशन को क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो CB3 एंड CB4 को जब हम पॉइंट लगाते हैं तो तीनों के तीनों yin मेरिडियन इंप्रूव होते हैं। यही कारण है कि CB4 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर इंप्रूविंग द yin। अगर हमारे शरीर में हमें yin बढ़ाना हो तो CB4 बड़ा ही गजब का पॉइंट है। हमने आपको बताया था कि LU7 के पास तो ताकत है कि अकेला पॉइंट मास्टर पॉइंट है CB मेरिडियन का, और CB4 के पास वो ताकत है कि वो इंप्रूव करता है yin को। अगर हम इन दोनों को टॉनिफाई कर देते हैं तो हमारे शरीर में yin की कमी दूर हो जाती है, yin बढ़ जाता है। So CB4 is very good point, even CB3 is good point, but CB4 is most wonderful point. So look at this image. So this is the CB8 और navel, ये हमारा नाभि है, और नाभि से हम नीचे गए तो ये हमारा CB2 है जिसे हम कहते हैं on the pubic bone. One chin down, one chin down, one chin down, one chin down. So this is the point, CB7, CB5, CB4, CB3. Now remember one thing. The upper part हमारे शरीर का जो ऊपर का पार्ट है उसे हम कह सकते हैं हॉटनेस। हॉटनेस, द मीनिंग ऑफ हॉटनेस मीन्स ट्रिपल वार्मर और फायर। हमारे शरीर के एंड द मिडिल पार्ट कैन बी टेल, हमारे शरीर का जो उसके नीचे का पार्ट है उसे हम कह सकते हैं इंटेस्टाइन, मतलब हमारे शरीर का जो मध्य का भाग है दैट इज इंटेस्टाइन पार्ट, इंटेस्टाइन पार्ट। सो हियर वी आर टेलिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर और नीचे जाएंगे और हमारे शरीर का जो सबसे नीचे का भाग है उसे हम कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर। So the triple warmer is the upper part of the body, small intestine in the middle part of the body, and the urinary bladder in the lowermost part of the body. So CB5 is the alarm point of triple warmer, CB4 is the alarm point of small intestine, and CB3 is the alarm point of urinary bladder. अब किसी को urinary bladder में कोई भी तकलीफ है आप CB3 से ठीक कर सकते हो। So CB5, CB4 and CB3. CB5 is the front view point of triple warmer. CB4 is the front view point of small intestine, and CB3 is the front view point of urinary bladder. तो ये हमारे फ्रंट व्यू पॉइंट है CB5, CB4, CB3। अब किसी को यूरिन में जलन हो, UTI हो, आप CB3 का प्रयोग करिए। किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो आप CB4 का प्रयोग करिए, और किसी को ट्रिपल वार्मर में प्रॉब्लम हो, ट्रिपल वार्मर का अर्थ होता है सर्कुलेशन। द मीनिंग ऑफ ट्रिपल वार्मर मीन्स सर्कुलेशन। अब किसी को ट्रिपल वार्मर में प्रॉब्लम हो तो आप CB5 का प्रयोग करो। So remember these points. It's very easy to remember. How can we remember? Look at here. So this is the navel or CB8, and this is the pubic bone or CB2. Now we are drawing the line here in between. हमने ड्रॉ की लाइन, एक एक चुन पर हमने पॉइंट बनाए, वन चुन, वन चुन, वन चुन, वन चुन एंड वन चुन। पहले हमने पॉइंट बनाया CB7, फिर हमने बनाया CB5, फिर हमने बनाया CB4, फिर हमने बनाया CB3। So just we have to remove the upper point. हमें सिर्फ CB7 को हटा देना है, बाकी तीनों पॉइंट्स हमारे क्रम से, इस क्रम से ट्रिपल वार्मर,
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर को बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस CB6। अब CB6 को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बहुत समय से हम CB6 को छोड़कर चल रहे हैं। सो अगेन दिस इज द नेवल रीजन और CB8। नाउ वी आर गोइंग 5 tune down, दैट इज CB2 और pubic bone। तो पहले तो हम 5 पॉइंट ड्रॉ करते हैं। 1 हमारे नॉर्मल पॉइंट, 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज द CB7, this is the CB5, this is the CB4, this is the CB3। डेफिनेटली CB6 कहां आएगा? CB6 तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। कहां पर? CB5 और CB6 के 7 के बीच में। सो CB6 पॉइंट लोकेटेड इन बिटवीन 5 and 7। तो अगर हम CB6 से हाफ ट्यून ऊपर जाएंगे तो हम 7 पर पहुंच जाएंगे, और CB6 से हम हाफ ट्यून नीचे जाएंगे तो 5 पर पहुंच जाएंगे। So now, if I ask you, tell me the location of CB6, आप कह सकते हैं नाभि से ये 1.5 ट्यून नीचे है। This point is located 1.5 ट्यून down from the navel. And CB6 is very important point. Why? Because this point is connected with the chi. This point is connected with the chi, or we can tell the ocean of chi. ओशियन ऑफ ची। हमारा जो CB6 पॉइंट होता है ये हमारी ऊर्जा के महासागर से कनेक्ट होता है। हम CB6 को विटामिन पॉइंट कह सकते हैं, हम CB6 को बूस्टिंग एनर्जी पॉइंट कह सकते हैं, बूस्टिंग एनर्जी पॉइंट। द CB6 इज कनेक्टेड विद द ओशियन ऑफ ची, और CB6 हमारे शरीर को गर्म रखता है, वार्म करता है। द CB6 कनेक्टेड विद द यांग। CB6 इज वार्मिंग द बॉडी, वार्मिंग द आर्म, वार्मिंग द लेग। हमारे शरीर को गर्म रखता है, क्योंकि हम जब तक गर्म हैं तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन हमारी गर्मी निकल जाएगी हम मृत हो जाएंगे। सो द बॉडी एनर्जीज कीपिंग अस लाइव। सो दिस इज द यांग एनर्जी। द CB6 इज कनेक्टेड विद द यांग एनर्जी व्हिच इज कीपिंग अस लाइव। Got it? So now let's do the quiz. अब हम क्विज की ओर बढ़ते हैं। हमारे कोर्स में इतने पॉइंट थे वो हमने समझ लिए। एक पॉइंट बाकी है। 3 4 5 6 8 12 14, 1 पॉइंट इज लेफ्ट। चलिए एक पॉइंट लास्ट है, उसकी भी बात कर लेते हैं। सो लुक एट दिस इमेज। आप इस इमेज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे CB मेरिडियन हमारे संपूर्ण शरीर को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। नाउ लुक एट द लोकेशन ऑफ 1 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड CB17। अब हम बात कर रहे हैं एक बिंदु की। अगर हम एक नेवल से, अगर हम एक निपल से दूसरे निपल को मिला दें तो दोनों निपल के मध्य में हमें मिलता है CB17। CB17 पॉइंट फाउंड इन बिटवीन द निपल्स फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। In the center, the CB17 point is located. हमारा CB17 बिंदु दोनों निपल्स के ठीक मध्य में होता है। हम जानते हैं कि हमारा निपल 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, यानी हमारी पसलियां हैं 12 जोड़ी। तो चौथे नंबर की जो पसली होती है उसके नीचे जो गैप होता है जिसे हम 4th इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं, उसमें हमारा निपल होता है, उसी में हमारा CB17 होता है। So the CB17 and nipple both found in the 4th intercostal space. So look at this image. अगर आप इस इमेज को देखेंगे, so look at here. So this is the first rib, and this is the second, this is the third, and this is the fourth. तो 4th रिब के नीचे हमारा निपल होता है और 4th रिब के नीचे ही हमारा CB17 होता है। So CB17 and nipple both points in the same line, and CB17 points found in the chest cavity. Got it? Let's see the other image. Now remember 2 things about the CB17. Number 1, ये CB17 है जो दोनों निपल्स के बीच में है। अब इसके बारे में 2 बातें याद रखिएगा। हम CB17 के बारे में
दो बातें याद रखेंगे। नंबर वन, इट इज द मीटिंग पॉइंट of chi, or we can tell it is the influential point of chi. What is the meaning of this? The meaning of this, because we in our body, chi is moving here and there all the time. Chi is moving top to bottom, bottom to top, right to left, left to right, and chi should flow. There should not be any blockage in the pathway of chi. हमारे शरीर में जो ऊर्जा बहती है उसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर हमारी ऊर्जा के रास्ते में रुकावट होगी तो हमें दर्द पैदा होगा, हमें तकलीफें पैदा होंगी। हमें दर्द इसी कारण होता है कि जब कोई ऊर्जा अटक जाती है, रुक जाती है, उसका फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, तो हमें तकलीफें पैदा होती हैं। हमारे शरीर में गांठें बनती हैं, ट्यूमर्स बनते हैं, कैंसर बनते हैं, दर्द होते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। तो सब कुछ मैटर ची फ्लो पर ही है। सो देयर शुड बी प्रॉपर ची फ्लो इन द बॉडी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, top to bottom, bottom to top, from one part to another part, from anywhere to anywhere. Got it? अगर मानो किसी की ची का फ्लो अटक गया, रुक गया, अब मान लो किसी के शरीर में ची ठीक से फ्लो नहीं हो रही है, तो हम CV17 को स्टिमुलेट करके वापस ची के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं। सो द CV17 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर ब्लॉकेज इन द पाथ ऑफ ची, ब्लॉकेज इन द पाथ ऑफ ची। तो कहीं भी लिखा हो कि भाई ची अटक गई है, ची रुक गई है, अब चाहे वो किसी भी पार्ट की ची हो, चाहे वो पैरों की ची हो, लंग की ची हो, लिवर की ची हो, हार्ट की ची हो, या लार्ज इंटेस्टाइन की ची हो, किसी भी पार्ट की ची अगर अटक गई है, रुक गई है, हम CV17 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ची, दिस इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ची। सो वी आर यूजिंग दिस पॉइंट फॉर एनी प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द ची। नाउ the second point of the CV17 is the alarm point or the front view point of पेरिकार्डियम। ये हमारे पेरिकार्डियम का अलार्म पॉइंट है। अब पेरिकार्डियम तो हमारे हार्ट की कवरिंग है। इसका अर्थ है कि जब भी हमें और पेरिकार्डियम हार्ट में कोई तकलीफ होगी तो हम CV17 का प्रयोग करेंगे, और CV17 हमारे छाती का लोकल पॉइंट है। इट इज द लोकल पॉइंट ऑफ चेस्ट। तो जब भी छाती में कोई भी विकार होता है हम CV17 का प्रयोग करते हैं। तो CV17 हमारे, अगर CV17 पर दर्द मिलता है तो समझ जाइए कि पेरिकार्डियम में, हार्ट में कोई तकलीफ है, क्योंकि अलार्म पॉइंट का अर्थ ही होता है कि जब पेरिकार्डियम में कोई तकलीफ होगी तो इस बिंदु पर दर्द मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, वी आर मूविंग टू द क्विज। आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। वी आर गिविंग द ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे। जो लोग एप्लीकेशन में चाहें वो ऐप में जाकर कर सकते हैं, बाकी लोग यहां कर सकते हैं। So the question number 1, give me answer the front view point of Sanjiao। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। द फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ द सेंजियायो। सेंजियायो क्या होता है? सेंजियायो का मतलब है ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर का ही दूसरा नाम है सेंजियायो। द फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ सेंजियायो। So the right answer will be CV5. Very good, all of you. Question number next. Front view point of the small intestine, बताइए। So the right answer will be CV4. Question number next. The front view point of urinary bladder is, the right answer will be CV3. The question number next. Alarm point of stomach is, हमारे स्टमक का अलार्म पॉइंट कौन सा है?
So right answer will be CV12. The question number next. फ्रंट मी पॉइंट ऑफ द हार्ट इज, हमारे हार्ट का फ्रंट मी पॉइंट कौन सा होगा? बताइए, हार्ट का फ्रंट मी पॉइंट कौन सा है? So the right answer is CV14. Very good, all of you. Question next. The CV17 is the alarm point of heart, influential point of chi, front me point of the stomach, या all. CV17 क्या है? मधुबाला जी फिर से सोचिए, क्या है मधुबाला जी? जितने भी ऑल वाले हैं वो लोग एक बार ढंग से सोचिए, जितने भी ऑल वाले लोग हैं एक बार फिर से सोचिए। CV17 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, CV17 हमारे दोनों निपल्स के बीच में पाया जाता है, और CV17 क्या होगा? CV17 होगा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ द ची। अब पहला इसमें अलार्म पॉइंट ऑफ द हार्ट, तो अलार्म पॉइंट ऑफ द हार्ट कौन होता है? बताइए, अलार्म पॉइंट ऑफ हार्ट कौन होता है? Who is the alarm point of heart? CV14 is the alarm point of heart. That is right. Okay. अब तीसरा इसमें फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ द स्टमक, बताइए, who is the front view point of the stomach? Who is the front view point of the stomach? That is CV12. That is right. The right answer will be second, influential point of the chi. That is CV17. Question next. मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल यांग मेरिडियन इज, हमारे सारे के सारे यांग मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट कौन सा होगा? जिन लोगों ने CV6 लगाया है वो एक बार फिर से सोचिए, CV6 कैसे होगा? CV6 तो ऊर्जा का महासागर है, ये बात सच है, लेकिन क्या CV6 पर सारे पॉइंट मिलते हैं? नहीं। सो थिंक अगेन and tell us. So the right answer will be CV12, the meeting point of all yang meridian. Question number next. CV22 located. CV22 कहां होता है? जिफिस्टर्नम, जुगुलर नोच, acromioclavicular joint, all. CV22 कहां होता है? So the right answer jugular notch. Question next. Distance between navel to CV4 is, हमारे नाभि से CV4 की दूरी कितनी होती है? 3 चुन, 4 चुन, 5 चुन, 12 चुन। The distance between navel to CV4 is, so the right answer will be 3 chun. 3 chun. Question next. CV3 is located. CV3 कहां होता है? 1 chun up from the pubic bone, 4 chun down from the navel, 1 chun down from the CV4, all. सोचिएगा, सोचिए और सोचिए। संतोष जी जरा फिर से सोचिए। सो द राइट आंसर विल बी ऑल, क्योंकि देखो, नाक को ऐसे पकड़ो, नाक को ऐसे पकड़ो और नाक को ऐसे पकड़ो, तो तीनों ऑप्शन हम बता रहे हैं, तीनों ऑप्शन सही है। 1 चुन अप फ्रॉम द प्यूबिक बोन, हम प्यूबिक बोन से 1 चुन ऊपर जाओ, या नाभि से 4 चुन नीचे आओ, या CV4 से 1 चुन नीचे आओ, एक ही बात है ना? क्वेश्चन नेक्स्ट। पॉइंट यूजफुल टू इंप्रूव द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा पॉइंट इंप्रूव, कौन सा पॉइंट है? सर्कुलेशन। अब देखिए, हाँ बताइए बताइए, द विच पॉइंट इंप्रूविंग द सर्कुलेशन? उसका नाम ही है सर्कुलेशन मेरिडियन जी, उसका नाम ही है सर्कुलेशन मेरिडियन, उसका नाम ही है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, उसका नाम है सेंजियायो, ट्रिपल हीटर, ट्रिपल बर्नर,
ट्रिपल वार्मर, बहुत सारे नाम है उसके। तो CV5 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर इंप्रूविंग द सर्कुलेशन। CV5 सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार बिंदु। अगला पॉइंट लोकेटेड ऑन द नेवल रीजन, हमारे नाभि पर कौन सा पॉइंट होता है, बताइए। CV8, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट, पॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 यिन मेरिडियन, हमारे 3 यिन मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट कौन है, CV3, CV4, बोथ, नन। सो द राइट आंसर CV3 भी है, CV4 भी है, तो बोथ विल बी द राइट आंसर। यानी हमारे पैरों के तीनों यिन मेरिडियन CV3 पर भी मिलते हैं, CV4 पर भी मिलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, मॉक्सिवेशन ऑन दिस पॉइंट इंप्रूव द स्प्लीन यांग, वो कौन सा बिंदु है जब हम मॉक्सा करें तो हमारी स्प्लीन का यांग बढ़ जाए, स्प्लीन की लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। So the right answer CV8, wonderful. Question next, point who is reservoir of chi is, देखो जिन लोगों ने एक भी आंसर नहीं दिया ना, उन सबके नाम इकट्ठे करके उनको मैं स्पेशल अवार्ड दूंगा। ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल एक भी आंसर ही नहीं देते, है ना, उन सबके नाम से अवार्ड इशू करने वाला हूं मैं। पॉइंट हु इज रिजर्वर ऑफ ची, पॉइंट जो ऊर्जा का रिजर्वर है, ऊर्जा का महासागर है। सो द राइट आंसर CV6। इसीलिए हम CV6 को विटामिन पॉइंट कहते हैं। जब भी कोई कमजोरी महसूस करे, आप CV6 को जरूर स्टिमुलेट करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, CV6 पॉइंट इज लोकेटेड, CV6 कहां होता है, 2 चुन डाउन, 1.5 चुन डाउन, 3 चुन डाउन, 4 चुन डाउन फ्रॉम द नेवल। हमने CV6 को बीच में घुसाया था। दिस इज द पॉइंट हु केम in between. So remember. So the right answer is 1.5 chun from the navel, or 2 finger down from the navel. 2 finger is equal to 1.5 chun. Question number next. CV12 point is located. CV12 कहां होता है, 4 chun up from the navel, नाभि से 4 चुन ऊपर, 4 चुन down from the GP sternum, हमारे sternum के लोअर पार्ट से 4 चुन नीचे, 2 चुन down from the CV14, हमारा जो CV14 है उससे 2 चुन नीचे। ऑल ऑल अभी ऑल हो गया। चलिए फिर से, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, CV14 इज लोकेटेड, CV14 कहां होता है, बताइए। 1.5 चुन डाउन फ्रॉम द नेवल, नाभि से 1.5 चुन नीचे, 6 चुन अप फ्रॉम द नेवल, नाभि से 6 चुन ऊपर, 8 चुन फ्रॉम द नेवल, 3 चुन अप फ्रॉम द नेवल। बताइए, ये तो प्रश्न बड़ा खतरनाक है, इसके लिए आपको बहुत कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि CV14 कहां होता है, गिनना पड़ेगा। मैं आपको चलिए 10 सेकंड ज्यादा देता हूं गिनने के लिए। CV14 कहां होता है, सब लोग जवाब दीजिए। आप लोगों का कैलकुलेशन तो बड़ा फास्ट है। सो द राइट आंसर, 6 चुन अप फ्रॉम द नेवल, क्योंकि नाभि से लेकर हमारे जीफिस्टर्नम तक की लंबाई 8 चुन होती है, और उसे 6 चुन ऊपर आएंगे तो मिलेगा हमें CV14। CV14 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ हार्ट। द पॉइंट फाउंड इन बिटवीन बोथ द निपल, हमारे दोनों निपल के बीच में कौन सा बिंदु पाया जाता है, so the right answer will be CV17। very good all of you। question next, लोकल पॉइंट ऑफ लंग एंड अस्थमा, हमारे लंग और अस्थमा का लोकल पॉइंट कौन सा है, लंग का और अस्थमा का लोकल पॉइंट कौन सा है। देखिए पहले आप जो बता रहे हैं, देखिए वो ऑप्शन भी है कि नहीं है, है ना। लक्ष्मी जी,
आप देखिए, आपने जो आंसर दिया वो ऑप्शन है क्या? हमको देखो 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हमको अलग चुनना है ना, हम तो अपना अलग ही ऑप्शन चुनेंगे। आपको 4 में से ही एक चुनना पड़ेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो लोकल पॉइंट ऑफ लंग इज CB22। हमारे लंग का लोकल पॉइंट होगा CB22। वेरी गुड। और CB22 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर लंग्स, वेरी गुड पॉइंट फॉर अस्थमा, वेरी गुड पॉइंट फॉर ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अलार्म पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम इज हमारे पेरिकार्डियम का कौन सा पॉइंट अलार्म पॉइंट है? देखिए, आप लोग भले गलत बताएं, लेकिन आप लोग बता रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना? तो जो लोग बता रहे हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कम से कम वो बताने की कोशिश तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बता ही नहीं रहे। सो CB अलार्म पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम इज CB17। CB17 अलार्म पॉइंट होगा। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। क्वेश्चन नेक्स्ट। पॉइंट फाउंड इन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। हमारी चौथी पसली के नीचे वाले स्पेस में कौन सा पॉइंट होता है? द पॉइंट फाउंड इन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। देखिए, हमारे फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही निपल होता है, और निपल की ही लाइन में कौन सा पॉइंट होता है, बताइए। So very good, all of you. The right answer CB17. The question next. Point regulating the rebellious stomach chi. जब हमारी स्टमक की ची रिवेलियस मतलब आतंकी, आतंकवादी बन जाती है, जब स्टमक की ऊर्जा भटक जाती है, तो उसको अकल पर लाने के लिए कौन सा पॉइंट काम करेगा? तो आपको बता दूं कि जब किसी की रिवेलियस होती है स्टमक ची, तो उसको आती है डकारें, उसके पेट में मचती है एसिडिटी, तब हम CB12 का प्रयोग करते हैं, स्टमक 21 का भी प्रयोग करते हैं, स्टमक 44 एंड 45 का भी प्रयोग करते हैं, और इसका आंसर होगा ऑल। हम जब प्रोटोकॉल का निर्माण करते हैं तो रिवेलियस स्टमक ची को ठीक करने के लिए इन बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। So these are the CB12, stomach 21, stomach 44, 45, all. So the all will be right answer. The question number next. The point useful in burning chest and the angina pain. किसी को छाती में जलन हो रही है और एंजाइना का पेन हो रहा है, तो क्या पॉइंट यूज करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ जाए, आपको लगे कि किसी को छाती में एकदम से दर्द चालू हो गया, तो आप फटाफट CB14-15 को स्टिमुलेट कर देना। किसी को भी हार्ट अटैक आए, आप हार्ट के जी क्लेफ्ट पॉइंट को दबा देना। हार्ट का जी क्लेफ्ट पॉइंट होता है हार्ट 6। कभी भी किसी को हार्ट अटैक आए, सडनली चेस्ट में दर्द चालू हो जाए, तो सबसे पहले सारे जिंगवेल पॉइंट को ब्लीड कर देना, जिंगवेल पॉइंट से ब्लड निकाल देना, और जिंगवेल पॉइंट से ब्लड निकालकर आप हार्ट के जी क्लेफ्ट पॉइंट यानी हार्ट 6 को स्टिमुलेट कर देना, और साथ में CB14-15 कर देना। आप देखेंगे कि व्यक्ति तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। So these are the very wonderful. If anyone getting the heart attack, sudden chest pain, sudden cardiac pain, sudden angina pain, so do the bleeding on Jingwell point. Stimulate the heart G cleft point, that is heart 6, and stimulate CB14-15. So the person will become okay. The question number next. Point useful for expelling the damp cold accumulation from the body. जब हमारे शरीर में डैम्पनेस बढ़ जाती है, जब हमारे शरीर में कोल्डनेस बढ़ जाती है, तो उसको बाहर फेंकने के लिए कौन सा पॉइंट यूज कर सकते हैं?
तो ध्यान रखिएगा कि डैम्पनेस को बनाता कौन है? डैम्पनेस को बनाता है स्प्लीन, और स्प्लीन को ठीक कौन करता है? वो जो पॉइंट स्प्लीन को ठीक करेगा वही हमारे शरीर से डैम्पनेस को निकालेगा। सो द राइट आंसर विल बी CV8। और जब हम CV8 पर मोक्सा करते हैं तो CV8 हमारे शरीर में जमा हुई डैम्पनेस और कोल्डनेस को निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉइंट कनेक्टेड विद द ओरिजिनल युआनची। युआनची मतलब हमारी वो ओरिजिनल ऊर्जा जो किडनी में होती है, तो वो कौन सा बिंदु है जो हमारी ओरिजिनल युआनची से कनेक्टेड है? So definitely the right answer will be CV8। CV8 हमारी ओरिजिनल युआनची से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द पॉइंट हु नरिश यिन एंड ब्लड। वो कौन सा बिंदु है जो यिन को बढ़ाता है और जो ब्लड को बढ़ाता है, उसको नरिशमेंट देता है। अगर हमारे शरीर में यिन की कमी हो जाए तो उसे ठीक करता है। हमारे शरीर का एयर कंडीशन बिगड़ जाए, हमारे शरीर में गरम गरम लहरें चालू हो जाएं, तो हमारे यिन को और ब्लड को नरिश करता है, हमें पोषण देता है। आपको ध्यान रखना होगा इनमें से वो कौन सा बिंदु है जहां पर हमारे कई सारे यिन मेरिडियन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। तीन तीन यिन मेरिडियन उस पॉइंट को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे थे, वही पॉइंट यिन को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति बोले कि रात को गला सूखता है, कोई व्यक्ति बोले पसीना आता है रात को, कोई व्यक्ति बोले कि उसके शरीर में गरम गरम लहरें चलती हैं, तो CV4 विल बी द वेरी गुड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकल पॉइंट फॉर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए लोकल पॉइंट कौन सा होगा? लोकल पॉइंट मतलब जहां की प्रॉब्लम वहां का पॉइंट। CV3, 4, 6 ऑल। तो देखिए इनफर्टिलिटी के लिए सारे पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे लोअर एब्डोमेन में पाए जाते हैं। इन सारे के सारे पॉइंट्स का हम प्रयोग करते हैं। सो द आंसर विल बी ऑल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पॉइंट हु वार्म्स द बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज। वो बिंदु जो हमारे शरीर को गर्म रखता है, हमारे हाथ पैरों को गर्म रखता है, हमारे शरीर की ठंडी को निकाल देता है, वो कौन सा बिंदु है? सो द राइट आंसर विल बी CV6। CV6 हमारी बॉडी को वार्म रखता है। CV6 एक कंबल की तरह है। आपने किसी को कंबल उड़ा दिया, अब कंबल ना हो तो CV6 को स्टिमुलेट कर दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बूस्ट एनर्जी पॉइंट इज। वो कौन सा बिंदु है जिसे हम कहते हैं बूस्ट एनर्जी पॉइंट? हमारे शरीर की एनर्जी को बूस्ट करने वाला बिंदु। So the right answer will be CV6। Question number next, the point regulate the waterways or circulation। वो कौन सा बिंदु है जो पानी का रास्ता रेगुलेट करता है? कहीं पर सूजन आ जाए उसे ठीक करता है, कहीं पर पानी या ठीक से घूम नहीं रहा है उसको ठीक से सर्कुलेट करता है। द पॉइंट रेगुलेट द वाटरवेज एंड द सर्कुलेशन इज। So the right answer CV5. CV5 is the alarm point of circulation, the alarm point of triple warmer। Question number next, the point connected with the yuanqi। वो कौन सा बिंदु है जो हमारी युआनची से कनेक्टेड होता है? युआनची। अब बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, है ना? देखो क्या होता है कि युआनची वो चीज होती है जो हमारी किडनी में पाई जाती है। किडनी की ऊर्जा को हम युआनची कहते हैं, और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के अंदर युआनची ही फ्लो करती है। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के पास अपना कुछ नहीं होता। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के अंदर जो ऊर्जा बहती है वो किडनी की ऊर्जा बहती है। तो इसमें ऑप्शन होगा, जो भी ट्रिपल वार्मर का पॉइंट होगा वही ऑप्शन होगा। और ये बात भी सच है कि CV8 यानी नाभि भी हमारी ओरिजिनल युआनची से कनेक्टेड है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर होगा CV5। CV5 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ ट्रिपल वार्मर, और ट्रिपल वार्मर यानी
किडनी की ऊर्जा यानी युआनची। और ट्रिपल वार्मर ही वो बिंदु होता है जो किडनी की ऊर्जा को अपर वार्मर में, मिडिल वार्मर में और लोअर वार्मर में भेजता है। किडनी अपनी ऊर्जा ट्रिपल वार्मर के माध्यम से ही सर्कुलेट करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पॉइंट यूजफुल इन द नाइट स्वेट, अगर किसी को रात को पसीना आता हो तो किस बिंदु का प्रयोग करेंगे? अगर CV6 लगा दिया तो पसीना और बढ़ जाएगा, क्योंकि CV6 तो बॉडी को वार्म करता है। CV8 का पसीने से कोई लेना देना है ही नहीं। सो द राइट आंसर विल बी CV4, क्योंकि रात को पसीना आता है। तो रात को पसीना आता है यानी आपको पसीना आए तो क्या करोगे? अपने घर का AC चलाओगे, पंखा चलाओगे। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर का AC है यिन, तो CV4 इज द अलार्म, CV4 इज द पॉइंट जो यिन को बढ़ाता है। CV4 इज इंप्रूविंग द यिन। सो नाउ वी कंप्लीटेड, वेरी गुड। आज हमने हाईएस्ट क्वेश्चंस किए, तो हमने 33 क्वेश्चंस किए, 33 में से 33 क्वेश्चंस किए। नाउ वी आर लुकिंग द रिजल्ट्स। वंडरफुल, हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर दिए, वेरी। सो कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज फिर से मिलते हैं 100% मार्क्स। कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू जिन्होंने कोशिश की, है ना, जिन्होंने कोशिश की। क्योंकि ये भी क्या होता है ना कि हमारा माइंड, आप नहीं टाइप करोगे तो माइंड लेजी हो जाता है, फिर माइंड सोचता नहीं फिर। और जो लोग टाइप करने का सोचते हैं ना, उनका माइंड एकदम एक्टिव रहता है, एक्टिव। और आपको मालूम होगा कि अगर आपका कभी एग्जाम होगा, सपोज आपका एग्जाम होगा 10 o'clock, तो आप रोज 10 बजे क्या करते हो, उस दिन भी 10 बजे वैसे ही माइंड आपका एक्टिव रहेगा। ओके, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका एग्जाम 10:30 बजे हो। क्योंकि 10:30 से लेकर 11:30 तक आपका दिमाग एकदम एक्टिव रहता है, सुपर एक्टिव। सो कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अपने लिए क्लैपिंग तो कर लो भाई, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलेंगे कल। तो आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पूरा दिन आपके लिए अच्छा रहे, मंगलमय रहे। बाय बाय।